बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के हमने पिछले वाली वीडियो में 10 अहादीस मुबारका बयान की हैं जो नमाज के हुक्म के बारे में है, नमाज के फ़ज़ाइल, नमाज के बयान के बारे में है। अल्लाह पाक हम सबको 5 गाना बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आज मजीद चंद अहादीस मुबारका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बयान करते हैं। हदीस नंबर 11, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो 2 रकअत नमाज पढ़े और उनमें सहव न करे तो जो कुछ बेशतर उसके गुनाह है अल्लाह ताला मुआफ फरमा देता है। कि इस हदीस का मतलब यह है कि जो 2 रकअत नमाज अदा करे उसमें सहव यानी कोई गलती ना करे, कोई भूले नहीं, तो उसके पिछले जो भी गुनाह है, पहले जो गुनाह है अल्लाह पाक मुआफ फरमा देता है। लेकिन शर्त क्या है? इंसान को भूलना नहीं चाहिए, खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़नी चाहिए। लेकिन हमारा हाल क्या है? हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हमें तरह तरह के ख्याल आते हैं, हमें वस्वसे भी आते हैं कि हमने ये काम करना है, हमने वो काम करने हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी हम नमाज पढ़ें और जल्दी जाकर हम अपने बाहर के काम करें। अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया वला यज़कुरुनल्लाह इल्ला कलीला, कि जो नमाज सुस्ती के साथ पढ़ते हैं वो नहीं जिक्र करते मगर थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो आज हमारी हालत यही है कि हम अल्लाह ताला का थोड़ा सा जिक्र करते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो हम जल्दी कोशिश करते हैं कि जल्दी नमाज से फारिग हो और बाहर जाकर अपने दुनियावी काम करें। हदीस नंबर 12, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके लिए जन्नतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नमाज की अहमियत देखें। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उसके और परवरदिगार अल्लाह अज़्ज़ व जल के दरमियान जो हिजाब होते हैं, जो पर्दे होते हैं, वो भी हटा दिए जाते हैं और हूर ऐन उसका इस्तकबाल करती है, हूर ऐन उसका इस्तकबाल करती रहती है जब बंदा नमाज के अंदर होता है। लेकिन तब तक जब तक इंसान नाक न सुनके या जब तक इंसान गले से कोई आवाज न निकाले, जब तक कोई हरकत पैदा न करे, तो तब तक हूर ऐन उसका इस्तकबाल करती रहती है। अल्लाह अकबर। नमाज की कितनी फर्जियत और कितनी अहम चीज है कि नमाज के आप यहां से अंदाजा लगा लें कि नमाज की कितनी अहमियत है कि जब इंसान नमाज के अंदर खड़ा होता है तो अल्लाह के दरमियान, अल्लाह और बंदे के दरमियान जो हिजाबात होते हैं वो सारे के सारे हटा दिए जाते हैं। हदीस नंबर 13, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले क़यामत के दिन बंदे से नमाज का हिसाब लिया जाएगा। सबसे पहले बंदे से नमाज का हिसाब लिया जाएगा। जिस तरह के शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं, रोज महशर के जान गुदाज बबद, क़यामत के दिन जब जान पिघलने वाली होगी, गुदाज का माना होता है पिघलने वाली, जान गुदाज बबद, रोज महशर के जान गुदाज बबद, क़यामत के दिन जब जान पिघलने वाली होगी, अव्वली पुरसिशे नमाज बबद, सबसे पहला जो सवाल है वो नमाज का होगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर ये दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी दुरुस्त हो जाएंगे, अगर ये बिगड़ी तो सारे अमाल बिगड़ जाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको भी 5 गाना बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हदीस नंबर 14, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान जहन्नम में जाएगा उसके पूरे बदन को आग खा जाएगी सिवाय आज़ाए सुजूद के। अल्लाह ताला ने इनका खाना आग पर हराम कर दिया है। अल्लाह अकबर। नमाज की अहमियत देखें कि जिन आज़ा पर इंसान नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला ने उन आज़ा का खाना आग पर हराम फरमा दिया है। और हदीस नंबर 16, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कोई सुबह शाम नहीं मगर जमीन का एक टुकड़ा दूसरे को पुकारता है कि आज तुझ पर कोई नेक बंदा गुजरा जिसने तुझ पर नमाज पढ़ी या जिक्र इलाही किया हो। अगर वो हाँ कहे तो उसके लिए इस सबब से अपने ऊपर बुजुर्गी का तस्वर करता है कि जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद हदीस नंबर 15, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह के नज़दीक बंदे की ये हालत सबसे ज्यादा पसंद है कि उसे सजदा करता देखे कि अपना मुंह खाक पर रगड़ रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला को बंदे की ये हालत सबसे ज्यादा महबूब हालत है, सबसे ज्यादा पसंद है कि इंसान सजदे में हो, अल्लाह पाक उसको देख रहा होता है, कि इंसान अपनी नाक रगड़ रहा होता है, जमीन पर सजदा कर रहा होता है। तो ये हालत अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद है। और हदीस नंबर 17, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मुबारका है, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जन्नत की कुंजी नमाज है, कि नमाज जन्नत की कुंजी है और नमाज की कुंजी तहारत है, कि तहारत को अच्छी तरह से इंसान को हासिल करना चाहिए। हदीस नंबर 18, हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो तहारत करके अपने घर से फर्ज नमाज के लिए निकला उसका अजर ऐसा है जैसा हज करने वाले का, जैसा हज करने वाले का। तो नमाज की कितनी अहमियत है कि जब इंसान घर से वुजू करके गुस्ल करके अच्छी तरह तहारत लेकर नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो उसका सवाब ऐसा है जैसे हज करने वाले का होता है।
और हदीस नंबर 19, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने वुजू किया जैसा हुक्म है और नमाज पढ़ी जैसा नमाज पढ़ने का हुक्म है, तो जो कुछ पहले किया है मुआफ हो जाएगा। उससे पहले जितनी भी सरजद हुई है, गुनाह हुए हैं या मिस्टेक हुई है, तो अल्लाह पाक मुआफ फरमा देता है। हदीस नंबर 20, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह ताला के लिए एक सजदा करता है, अल्लाह ताला के लिए एक सजदा करता है, उसके लिए एक नेकी लिखता है और एक गुनाह भी माफ करता है और एक दर्जा भी बुलंद फरमाता है। अल्लाह पाक हम सबको 5-11 बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मजीद इंशाअल्लाह आगे वाली वीडियो में मजीद नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका बयान करेंगे। नमाज के बयान के अंदर, नमाज के हुक्म के अंदर बहुत ज्यादा कुरान पाक की आयत मुबारका भी हैं और बहुत ज्यादा अहादीस मुबारका भी हैं। अल्लाह पाक हम सबको 5-11 बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए।